गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिमिस फैमिली। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज इवनिंग टाइम से व्लॉग स्टार्ट हुआ और वीकेंड आते ही कहीं ना कहीं हम लोग जाने का प्लान बना लेते, बट इस बार बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि ज़िदान का यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने ही वाला है। मतलब मंडे से ज़िदान का यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो इस बीच हम लोग जा रहे हैं मेरी नंद के घर। मतलब मेरी जो नंद है, सेकेंड वाली नंद, हम दोनों मिलकर ही हम लोग जा रहे हैं और एक नंद के घर, मतलब मेरी कज़न नंद का घर। और यहाँ पर देखिए बच्चे अभी फाइट कर रहे कौन कहाँ बैठेंगे। ईज़ान का हमेशा डिमांड रहता है सामने बैठने के लिए और ज़िदान का भी, बट ईज़ान जब सोने के मूड में रहता है बिल्कुल भी सामने नहीं बिठाते। ईज़ान और ज़िदान दोनों में से किसी को भी नहीं बिठाते। दोनों अगर एक्टिव रहे, मतलब फ्रेश माइंड रहे, तब कोशिश करते सामने बिठा देते बच्चों के ज़िद पर। यहाँ पर हम लोग देखिए बेहाला जा रहे हैं और ये वाला आप जो ब्रिज देख रहे हैं ये माजरहाट ब्रिज है। और देखिए वीकडेज से ज़्यादा आई थिंक वीकेंड में बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक रहता है। यहाँ पर मेरी नंद देखिए सामने बैठी हुई है और नंदोई भी है। हम लोग सब एक साथ जा रहे हैं और यहाँ पर कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। देखिए रात के टाइम में भी ट्रैफिक का हमेशा रहता है रोड में। और वहाँ जाने से पहले हम लोग सोचे थे बंगाली एरिया में आ गए। यहाँ पर एक स्वीट्स का अच्छा शॉप है, तो यहाँ से हम लोग मिठाई ले लिए अपना पसंद से। हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते स्वीट्स ले, जैसे संदेश लेते तो हम लोग चूज़ कर रहे थे। यहाँ पर देखिए कितना सारा स्वीट्स है अवेलेबल है। अभी टाइम हो रहा है 8:30। बंगाली एरिया में इस टाइम में सन्नाटा हो जाना चाहिए, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। एक्चुअली ऑफिस से सब कोई स्वीट शॉप में आते हैं और उसके बाद यहाँ से स्वीट्स परचेज करते हुए अपना घर जाते हैं। और बंगाली एरिया में बंगाली बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम लोग भी बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं। और मेरा देखा जाए उतना ज़्यादा मेरा एक्चुअली स्वीट्स खाना नहीं होता, उतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं है, बट बच्चों को बहुत ज़्यादा ही पसंद है। अब यहाँ से सीधा हम लोग चले जाएंगे मेरी नंद का घर। वहाँ पर काफ़ी दिन से हम लोग का जाने का प्लान था, बट बिल्कुल भी हो नहीं पा रहा था। फिर हम लोग सडनली प्लान बनाए। हम लोग इस बार श्योर जाएंगे मिलने के लिए, क्योंकि होता ही नहीं है। हम लोग अगर प्लान बनाते हैं वो तो फुलफ़िल नहीं होता है, बाद में बहुत सारा काम आ जाता है, बिल्कुल भी टाइम मिल नहीं पाता है। इसीलिए सडनली प्लान बनाया और सडनली मेरा ट्यूशन कंप्लीट होने के बाद हम लोग सब निकल गए। और ज़िदान और ईज़ान सबसे पहले अपना स्टडीज़ कंप्लीट कर लिया। कहीं भी घर से बाहर निकलते तो बच्चों का स्टडीज़ सही से हो, इस चीज़ पे ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर देखिए हम लोग पहुँच गए। ये एकदम शांत एरिया है, मतलब बंगाली एरिया है। यहाँ पर एक्चुअली आने से ऐसा लगता है सब कोई सो गए होंगे। ये रहा एंट्रेंस, बहुत एक्चुअली पुराना घर है। ये रहा एंट्रेंस, ये लेके मेरा सेकंड टाइम हुआ आते हुए। उतना यहाँ पर देखिए एक नैरो पाथ है, इसके थ्रू हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली मुझे थोड़ा सा पीछे रहना पड़ेगा और वो इस रीज़न से सब कोई आगे जाए तो मैं अच्छी तरीके से वीडियो बना पाऊँ। यहाँ पर देखिए फर्स्ट फ्लोर में मतलब मेरी नंद लोग रहती है और फर्स्ट फ्लोर यहाँ पर उतना ज़्यादा एक्चुअली ऊँचा नहीं है, घर के अंदर ही सीढ़ी है, जैसे एकदम मेरे घर के तरह है। यहाँ पर हम लोग देखिए ऊपर की तरफ जा रहे हैं और फर्स्ट फ्लोर में चढ़ने से पहले हम लोग अपना शूज़ ओपन कर लिए थे और एक एक करके अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पर देखिए ईज़ान आते ही स्टार्ट कर दिया, मतलब सारा रूम्स एंड बैल्कनी वो देख रहा था। कहीं भी न्यू प्लेस में जाने से उसके माइंड में चलते रहते यहाँ पर ये कहाँ है, हम लोग के घर की तरह वो नहीं है, वो नहीं है। और इनके पास विंडो एसी लगा हुआ था, बट ईज़ान को नज़र नहीं आया। इसीलिए ईज़ान बोल रहा था मम्मा एसी नहीं है इस रूम में। तो ईज़ान को फिर बताया गया हाँ बाबा एसी है, बट उसको समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि विंडो एसी जो है फिक्स रहता है, स्प्लिट एसी की तरह एक्चुअली बाहर मतलब वॉल हैंगिंग नहीं रहता। तो यहाँ पर देखिए आने के बाद हम लोग थोड़ा देर गॉसिपिंग किए और फिर ज़बरदस्ती देखिए शुरू हो गया नाश्ता का अरेंजमेंट। यहाँ पर नाश्ता भारी भरकम था, जैसे स्वीट्स था, उसके बाद वेजिटेबल चॉप था एंड मुगलाई था। और बहुत मुश्किल से मेरी जो नंद है, मतलब मेरी कज़न नंद है, वो सिवई बनाई है।
बट वेस्ट नहीं हुआ क्योंकि वो बहुत मेहनत से बनाई, उनका तबीयत ख़राब है, उन्हीं से मिलने आए और फिर भी वो बनाई, इसीलिए वेस्ट करना नहीं चाहिए। सब मिल कर के सिवई फिनिश कर चुके थे क्योंकि नहीं तो वो ख़त्म नहीं कर पाती, वो अकेली ही रहती है अपने घर में। यहाँ पर ईज़ान देखिए अपना मर्ज़ी से नाश्ता कर रहा है। ईज़ान बिल्कुल भी खाने के मूड में रहता नहीं है, बट स्वीट्स वगैरह ये सब अगर देखता है तो थोड़ा बहुत खा भी लेता है। बट जो स्पाइसी आइटम्स होता है या भारी आइटम्स होता है वो बिल्कुल भी नहीं खाने के मूड में रहता है, अवॉइड करता है। उसका आदत ही है, मतलब कुछ किया नहीं जा सकता, उसका चॉइस में ही नहीं आता है। तो इस तरह से हम लोग का नाश्ता चल रहा था। थोड़ा ज़िदान को देखिए चुपचाप बैठा हुआ है, वो क्या खाया कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मतलब वो अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लिया, बस उसके लिए इनफ है। तो हम लोग काफ़ी देर तक बैठे, एक्चुअली काफ़ी देर मतलब हम लोग 2 घंटा तक बैठ गए, बट रात हो रहा था, हम लोग के पास उतना टाइम भी नहीं था। फिर अल्लाह हाफिज़ बोले, ईज़ान सलाम किया, अल्लाह हाफिज़ बोला, थोड़ा सा प्यार किया, और ज़िदान थोड़ा सा रिजर्व है, इसलिए अल्लाह हाफिज़ करते ही वो दूर से ही क्या करता है ना, साइड होकर आ जाता है हम लोग के पास। और इस तरह से बहुत दिनों बाद अगर आप अपने रिलेटिव से मिलो तो काफ़ी अच्छा लगता है। और घर जाने का टाइम हो गया है, हम लोग नीचे उतर गए और यहाँ पर एक शॉप है, ये भी रिलेटिव्स का ही शॉप है। तो हम लोग थोड़ा बहुत बात कर रहे थे उन लोग के साथ, और बात फिनिश करने के बाद ही हम लोग घर जाएंगे। और काफ़ी टाइम हो गया है, अब हम लोग ऑब्वियसली घर नहीं जाएंगे तो काफ़ी रात भी हो जाएगा, फिर बच्चों को सुलाना भी रहता है एंड घर का बहुत सारा काम रहता है। इस तरह से पूरा टाइम कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तो आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलेंगे और एक न्यू व्लॉग लेकर। और इतना दिन बाद मेरी कज़न नंद से मिले, काफ़ी इंजॉय किए और बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा।